मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास के अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ रहे हैं, जो आपके इतिहास का इस वर्ष के पाठ्यक्रम के हिसाब से अंतिम अध्याय है। आज हम लोग इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के रूप में या उनके अंदर जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उसको अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। मैं इस बात को इंगित करते हुए चलूँगा कि कौन कौन इसमें छोटे प्रश्न भी समाहित हैं या बन रहे हैं और उनका उत्तर क्या हो सकता है। सबसे पहले आप जानिए कि आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा उसको जानेंगे। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर एक और प्रश्न जो खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए कुछ उदाहरण को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है 6 नंबर में। ठीक, तो आप जान लें कि सन 1929 से सन 1933 के बीच विश्व में आर्थिक महामंदी छाई हुई थी और इस काल के बीच जो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी थी उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ा था। और क्या प्रभाव पड़ा था इसको हम लोग 3-4 पॉइंटों में जानते हैं। पहला है कि औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार। औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब आप जानते हैं कि सन 1947 से पहले हम लोग क्या थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उस पीरियड को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि वस्तुओं का निर्यात तथा तैयार माल का आयात था और महामंदी के कारण यह व्यापार घटकर लगभग आधा रह गया था। ये प्रभाव हुआ था भारत में भी। ठीक, दूसरा है कि भारत में कृषि उत्पादों की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई। उदाहरण जैसे गेहूं की कीमत लगभग आधी ही रह गई थी। और आप जानते ही हैं कि हम पहले कृषि पर ही सबसे ज़्यादा आश्रित थी यहाँ की जनता। अभी भी बहुसंख्यक जनता कृषि पर ही आश्रित है। तो ये 2 प्रभाव थे। फिर एक और प्रभाव जो बंगाल में पड़ा कि बंगाल में कच्चे जूट का उत्पादन होता है। एक चीज़ आप यह भी जान लें कि जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, जिससे टाट तथा बोरियां बनाई जाती थी। ये जो टाट पट्टी बैठने के लिए या बोरियां हैं, ये वो उसी जूट से बनती थी। और विश्व महामंदी के कारण टाट का निर्यात बंद हो गया और इससे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। कई किसानों ने खुशहाल जीवन तथा अधिक फायदे के लिए कर्जे ले रखे थे और उपज का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण वे कर्ज में डूब गए
और उनकी ज़मीन क्या हो गई, सूदखोरों के हाथ में चली गई। उनके घर में जो गहने जेवर थे वे भी सब बिक गए। इससे ग्रामीण भारत में असंतोष तथा उथल पुथल पैदा हो गई। ये था विश्व व्यापी आर्थिक महामंदी जो 1929 से 1933 के बीच व्याप्त था, उसके बारे में। लेकिन साथ ही यह भी हम लोग जान लें कि भारत के शहरी क्षेत्र में महामंदी अधिक दुखदाई नहीं थी। कीमतों में भले ही गिरावट थी, उसके बावजूद बहुत से लोगों के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और उनमें वही लोग सम्मिलित थे जिनकी आय निश्चित थी, मतलब वो हर महीने या वार्षिक उनका आय फिक्स था, उन पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि सबसे ज़्यादा किसानों पर ही प्रभाव पड़ा विश्व आर्थिक महामंदी का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। उम्मीद है कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जब पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। ये भी आप देखिएगा पिछले बोर्ड के परीक्षा प्रश्न पत्रों को तो बहुत बार पूछा गया होगा ये ब्रेटन वुड्स समझौता। चलिए जानते हैं हम लोग कि ब्रेटन वुड्स का समझौता क्या है। ब्रेटन वुड्स का समझौता विश्व के विभिन्न देशों में जुलाई 1944 को, कब, जुलाई 1944 को, सन याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ। कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ के मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ, जो अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ। यानी कि ब्रेटन वुड्स क्या है? एक स्थान है जो अमेरिका में स्थित है, वहाँ वह समझौता हुआ। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों यह प्रसिद्ध है समझौता? और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की दो संस्थाएं, पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक की स्थापना हुई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पूछता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुई, तो आपका उत्तर क्या होगा? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई। या यह पूछा जाए कि विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते के तहत हुई, तो आपका उत्तर क्या होगा? ब्रेटन वुड्स समझौता। और ये दोनों ही विश्व के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और आज भी विद्यमान हैं और इनकी प्रासंगिकता उसी तरह बनी हुई है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उन दोनों संस्थाओं ने सन 1947 में अपना कार्य करना शुरू कर दिया, जो आज तक बड़ी बखूबी से कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था ने राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया। इस सारी प्रक्रिया से पश्चिमी औद्योगिक देशों और जापान को विशेष रूप से लाभ हो रहा है और उनके व्यापार और आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी विस्तार भी हुआ। ठीक है, तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता जो हम लोग पढ़े, ये महत्वपूर्ण, इसका तथ्य एक बार और जान लीजिए कि ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ, उसी समझौते के तहत दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक, चलिए एक और लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी का क्या प्रभाव पड़ा, इसका कोई उदाहरण दे इतिहास में। तो जैसे
पहले की तकनीक कुछ और थी, आज कुछ और है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसी को विकास कहा जाता है। तो पहले कोई एक उदाहरण हम लोग समझते हैं, जैसे मांस का निर्यात ही ले लीजिए। जो 1870 ईस्वी के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था। अब सोचिए कि ऐसी तकनीक नहीं थी कि यहाँ से मांस काट के और मतलब अमेरिका से मांस काट के और वहाँ भेजा जाए यूरोप में, क्योंकि वो ख़राब हो जाता, बहुत समय लगता जाने में। तो क्या किया जाता था कि जानवर को ही निर्यात किया जाता था और वहाँ जब वो पहुँच जाते थे तो वहाँ काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर जानते ही हैं बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत से लंबे लंबे सफ़र में मर जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या वे खाने लायक नहीं रहते थे। इतना समय लगता था जाने में कि उनके साथ ये सब ट्रेजेडियाँ होती थी। इसलिए मांस खाना एक बहुत महंगा सौदा था। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। यानी ये जो फ्रिज है जिसमें बहुत दिनों तक कोई भी चीज़ क्या होता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अब क्या हुआ कि न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, अपितु यूरोप में जो मांस के मूल्यों में भी गिरावट आई, क्योंकि पहले बहुत महंगा पड़ जाता था निर्यात। अब बहुत से लोगों के भोजन में मांसाहार सम्मिलित हो गया, क्योंकि सुलभ हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। तो ये तकनीकी का प्रभाव है। पहले तकनीक वैसी नहीं थी, तो क्या नाम है, जानवर ही भेजना पड़ता था। तो ये सब प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं महत्वपूर्ण, वो सारे प्रश्न इस अध्याय के हो चुके। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो इस प्रकार हम लोगों का इतिहास, जो सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 4 विषयों की पढ़ाई होती है, उसमें इतिहास समाप्त हो गया। भूगोल के भी 4 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग अब अगले टर्न में नागरिक शास्त्र को शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।